अल्लाह इरशाद फरमाता है बेशक नमाज तमाम बुराई और बेहयाई से दूर रखती है। जो कुरान का हुक्म है, फरमान है, अल्लाह का फरमान है, कुरान का हुक्म है। बड़ी तेजी से मेरी बात को आप सुनते समझते जाएंगे। देखिए अल्लाह एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है कि नमाज, बेशक नमाज इंसान को तमाम बुराई और बेहयाई से दूर रखती है, लेकिन हम अंदर अपने अंदर गिरेबान में बुढ़ा करके देखिए और झांकें तो नमाजी नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है, नमाजी नमाज भी पढ़ता है, झूठ भी बोलता है, नमाजी नमाज भी पढ़ता है, गीबत भी करता है, नमाजी नमाज भी पढ़ता है, इधर उधर की बातें भी करता है, नमाजी नमाज भी पढ़ता है, लड़ाने की बातें भी करता है, नमाजी नमाज भी पढ़ता है, लिफाफ भी करता है, नमाजी नमाज भी पढ़ता है और लोगों को और कौम को मुंतशिर भी करता है, नमाजी नमाज भी पढ़ता है, माँ बाप को धोखा देता है, उस्ताद को धोखा देता है, यहाँ तक कि वो अपने आप को खुद को धोखा देता है। और कुरान फरमाता है कि नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई से दूर रखती है। तो क्या हमें कभी शक कर सकते हैं कि क्या कुरान का फरमान गलत हो सकता है, अल्लाह का फरमान गलत हो सकता है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में शक की गुंजाइश ही नहीं है। जिस मुसलमान ने अगर कुरान में शक कर लिया तो मुसलमान नहीं। और आयत में, कुरान में क्या, उसके ज़ेरो ज़बर में, आयत में, शब्दों मत में किसी नुक्ते पे अगर उसने शक कर लिया तो ईमान से खारिज हो जाएगा। कुरान फरमाता है तो गोया नमाज, मुख्तसर ये कि नमाज पढ़ने से पहले जब नमाजी मस्जिद में आता है, नमाज का इरादा करता है, तो गोया नमाज उस नमाजी से जब सवाल करती है, उसका इम्तिहान लेती है। जैसे कि ना बच्चा साल भर किसी मदरसे में पढ़ता है, किसी स्कूल में पढ़ता है, किसी कॉलेज में पढ़ता है, और जब एक साल के बाद उसका एग्जाम का टाइम आता है तो साल भर जितना पढ़ा हुआ होता है, जितनी वो उसकी तैयारी होती है, उसी मुताबिक वो हिसाब किताब देता है, उसी मुताबिक वो एग्जाम देता है, उसी मुताबिक वो सब जो है इम्तिहान में बैठता है। अगर मैथ का पेपर अलग होता है, फिजिक्स का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, बांग्ला का अलग होता है, हर सब्जेक्ट में जो जिसको जो पढ़ाया जाता है, जो पढ़ा हुआ बच्चा होता है, उसमें वो इम्तिहान देता है। इसी तरीके से जब मुसलमान, जब नमाजी नमाज का इरादा करता है और नमाज के लिए जब आता है अल्लाह की बारगाह में, तो गोया उससे नमाज चंद सवाल करती है, नमाज पूछती है, नमाज सवाल करती है। ए नमाजी ठहर, पहले बता तू पाक साफ है कि नहीं, तेरा जिस्म पाक है कि नहीं, तेरा कपड़ा पाक है कि नहीं, तेरा जिस्म पाक है कि नहीं। तो मैंने बोल दिया हाँ, अभी मैं खानकाह से नहा करके आया हूँ, अभी तो मैं कपड़े बदल करके आया हूँ। हे नमाज, अब तो मैं नमाज पढ़ूं? फिर नमाज पर इजाजत नहीं देती है, फिर पूछती है कि पहले तुमने वजू सही तरीके से किया है कि नहीं। अगर बावजू अल्लाह की बारगाह में आए हो कि बेवजू आए हो, मैंने वजू किया कि नहीं, मैं तो खानकाह से वजू करके आया हूँ, यहाँ क्या मैं तो घर से वजू करके आया हूँ। और एक मुसलमानों, इसी वजू के बात आ गई, जो बंदा अपने घर से वजू करके अल्लाह की बारगाह में आता है, उसे हर कदम पर 10 नेकियां मिलती है, हर कदम पे 10 नेकियां मिलती है। ये मत ख्याल करो कि अजान हो जाए, मौलाना मोहम्मद अली साहब मस्जिद पहुंचे तो हम जा करके इस्तिंजा करें, वजू करें और मस्जिद में लाइन जाके सब खड़े हो जाएं। ये इरादा करो, ये नियत कर लो कि जब अजान हो, अजान से पहले ही तैयारी बना लो और वजू करके अपने घर से निकलोगे तो हर कदम पे 10 नेकियों के हकदार बन जाओगे। मैंने पूछा हाँ मैं वजू करके भी आ जाऊँ, नमाज अब तो मैं नमाज पढ़ूं, फिर भी नमाज अभी इजाजत नहीं दे रही है। फिर नमाज पूछती है, बताओ नमाज, ये बता कि क्या तेरा दिल साफ है कि नहीं, तू कद अफ़लह मन तज़क्का, क्या तेरा दिल तू मोमिन है कि नहीं, सही मामले में मुसलमान है कि नहीं। अगर तेरे दिल में भूख और कीना है, हसद और जलन है, तो तेरी नमाज को भूल रही है। इसलिए कि मोमिन वही होता है, कद अफ़लह मन तज़क्का, वही कामयाब है जिसका दिल आईने की तरह साफ हो, शफ़ाफ़ हो, जो पाकीज़ा हो, जिसका दिल साफ हो। ए नमाज, मेरा दिल साफ है, मेरे दिल में किसी की तरह कोई ग़ीबत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मेरा दिल काला नहीं है, मेरा दिल साफ है। ए नमाज, अब तो नमाज पढ़ूं? कहा नहीं, पहले बताओ अपने माँ बाप को वफादार है कि नहीं, खिदमत गुजार है कि नहीं, वफादार है कि नहीं। ए नमाज, मैं अपने बाप का वफादार हूँ, मैं माँ की सेवा करता हूँ, बाप की इज्जत करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं माँ बाप की इज्जत करता हूँ, मैं वफादार हूँ। फिर नमाज पूछती है, ए नमाजी, ये बता क्या अपना असातिज़ा का भी जिम्मेदार है कि नहीं, अपने असातिज़ा का भी वफादार है नहीं। ये तो नहीं कि तुम मदरसा का पढ़ के चला आया हो और अपने उस्ताद को उस्ताद ना मानता हो, कॉलेज से पढ़ के चला आया हो, टीचर को टीचर ना मानता हो। ए नमाज, मैं अपने उस्ताद का भी बड़ा वफादार हूँ, मैं बड़ा खातिम हूँ, मैं खिदमत गुजार हूँ। ए नमाज, अब तो मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर भी नमाज इजाजत नहीं देती है। कोई नमाज सवाल करती चली जाती है, पूछती चली जाती है, पूछती चली जाती
सवाल पर सवाल कर रहे हैं, उसके बाद फिर भी नमाज आखिरी सवाल है, एक अपने बड़ों का लिहाज करते हो कि नहीं, बड़ों की इज्जत करते हो कि नहीं, माँ बाप की कदर है कि नहीं, पिता की इज्जत है कि नहीं, उस्ताद की इज्जत नहीं, खिदमत करते हो कि नहीं, गुरबा का ख्याल करते हो कि नहीं, मिस्किन का ख्याल करते हो कि नहीं, माल रख करके ज़कात देते हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा हड़प कर जाओ